सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य द्वितीय मंडल चतुर्थ अध्याय। लोह योगिनी के ताप से शुद्ध होई मलिनाश। लोहोगिनी के ताप से शुद्ध होई मलिनाश। जोग योगिनी परदीप्त में शुद्ध जीवितत भास। जोग योगिनी परदीप्त में शुद्ध जीवितत भास। प्रज्वलित अग्नि में लोहे का माल नष्ट हो जाता है और लोहा शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जोग अग्नि के प्रकट हो जाने पर जीवात्मा के सारे दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वह आत्मा पवित्र होकर अपने शुद्ध स्वरूप से प्रकाशमान होती है। संत विहंगम मार्ग को देव जाने पथि जान। संत विहंगम मार्ग को देव जान पथि जान। निराधारि दो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। निराधारि दो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। संतों के विहंगम मार्ग को देवजान मार्ग कहते हैं। निराधार दिवलोक के पीठ पर शुद्ध रूप से चलने वाला अलौकिक ज्ञान है। शुद्ध चिति शक्ति से आत्मा दो के ऊंचे शिखर पर चढ़ अमृत परमानंद का उपभोग करती है। एक पाद में सृष्टि है शुद्ध सुधा तीन पाद। एक पाद में सृष्टि है शुद्ध सुधा तीन पाद। सृष्टि मसाला एक में तीन मुक्ति परवाद। सृष्टि मसाला एक में तीन मुक्ति परवाद। परब्रह्म के एक पाद में सृष्टि और उसका कारण परमाणु है और तीन पाद शुद्ध अमृत परमानंद है। निंदाय स्तुति समगनय सद्गुरु शरणयधीन। निंदाय स्तुति समगनय सद्गुरु शरणयधीन। सेवा युत भर मनि करे संत जगत सुख दीन। सेवा युत भर मनि करे संत जगत सुख दीन। विवेकी संत निंदा अस्तित्व को समान जान सद्गुरु सिद्धांत नियम के अनुकूल सेवा युक्त हो संसार के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। व्याप्त पुरुष ब्रह्मांड में आप्त व्याप्त तनि माही। व्याप्त पुरुष ब्रह्मांड में आत्मा व्याप्त तनि माही। संचालक वे जगत का जीव कर्म गुण माही। संचालक वे जगत का जीव कर्म गुण माही। परम पुरुष समस्त ब्रह्मांडों में व्यापक है और आत्मा इस शरीर में अपने गुण कर्म से व्यापक है। इस शरीर के एक स्थान हृदय में आत्मा का वास है और वह परम प्रभु समस्त जगत में व्यापक है, सबका संचालक है। जीव एकदेशी परिच्छिन्न वस्तु है और परम प्रभु सर्वनियंता सर्वव्यापक है। पूर्ण ज्ञान वैराग्य से भोग वासना नाश। पूर्ण ज्ञान वैराग से
भोग वासना नाश, भोग भोग छूटे नहीं, भोग जीवन जग पास। भोग भोग छूटे नहीं, भोग जीवन जग पास। पूर्ण ज्ञान एवं वैराग्य होने पर ही भोग वासना का नाश होता है। इंद्रियों के सुख को बराबर भोगने से विषय नहीं छूटता, बल्कि विषय भोगी जीवन के बंधन में सदैव रखता है। इसलिए विषय बंधन को छोड़कर नित्य परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रभु का भजन करना चाहिए। चाह सुरति वे कवनु है, वह कह ले विश्राम। चाह सुरति वे कवनु है, वह कह ले विश्राम। कैसे किस में क्यों फंसी, कि मिलागे सतनाम। कैसे किस में क्यों फंसी, कि मिलागे सतनाम। इच्छा सुरति कौन है, कहाँ पर जाकर विश्राम करती है, वह किस में और कैसे एवं क्यों फंसी है, और फिर इनसे छूटकर सत्यनाम परम पुरुष में कैसे लाएगी। तुझे कवन उपदेश दूं, पार अगोचरी देव। तुझे कवन उपदेश दूं, पार अगोचरी देव। अंतर अंतर समझ है, अनुभव अनुभव से। अंतर अंतर समझ है, अनुभव अनुभव से। तुझे कौन उपदेश दूं, वह परम देव सर्व प्रकृति पार अगोचर है। जड़ प्रकृति छोड़कर ही अंतरात्मा का अंतर ज्ञान है एवं चेतन आत्मा का चेतन अव्यक्त अनुभव है, अर्थात चेतन चेतन की भक्ति है। प्रकृति पार सत्ता का अनुभव प्रकृति पार चेतनत्व के सानिध्य से होता है, जड़ से नहीं। नित्य गया कई कवानो है, पाँच में तीन बहु दूर। नित्य गया कई कवानो है, पाँच में तीन बहु दूर। शक्तिशाली वे पूर्ण है, दो में एक जग धूर। शक्तिशाली वे पूर्ण है, दो में एक जग धूर। नित्य ज्ञ कितने हैं और वे कौन हैं? उन नित्य ज्ञों में तीन बहुत दूर है और वे तीनों गुण पूर्ण शक्तिशाली है। दो में एक जग का आधार कारण है, समस्त जगत का निमित्त कारण पर ब्रह्म है। अक्षर आत्मा पुरुष परमाणु और सद्गुरु ये ही पांच ज्ञेय तत्व है। जगत का उपादान कारण प्रकृति है, प्रकृति की विकृति समस्त विशाल सृष्टि है। सब आधार वह कवानो है, कैसा सहज स्वरूप। सब आधार वह कवानो है, कैसा सहज स्वरूप। चार भेदी गुण कर्म को, तर्क जुक्ति बदिरूप। चार भेदी गुण कर्म को, तर्क जुक्ति बदिरूप। सबका आधार वह कौन है, उसका सहज स्वरूप क्या है। चार भेद द्वारा उनके कर्म गुण एवं स्वरूप को तर्क जुक्ति से बतलाइए। उस सत्ता के कर्म गुण स्वभाव तथा स्वरूप को तर्क जुक्ति से बतलाइए, या प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इन चार प्रमाण तर्क जुक्ति से उसके स्वरूप को सिद्ध कीजिए। समूह प्राण के बीच में क्या चाहत है जीव। समूह प्राण के बीच में क्या चाहत है जीव। नष्ट अमर धारा करे, दुख भय पावे पीव।
नष्ट अमर धारा करी, दुख भय पावे पी। समूह प्राणों के बीच में जीवात्मा क्या इच्छा करता है? वो अमृत प्रवाह को नष्ट कर संसार विषय प्रलोभन में पड़कर नाना प्रकार की कष्ट और भय से पीड़ित होता है। आत्मा अंतर अमृत प्रवाह को छोड़कर विषय सुख की इच्छा से जन्म मरण त्रिताप दुखों को सहकर अनेक जोनियों में भ्रमण करती है। आत्मा का वास्तविक सुख परमानंद है, इंद्रियों का विषय उपभोग नहीं। अतएव सुख शांति की प्राप्ति के लिए इंद्रियों के भोगों से परम होकर पवित्र परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।